हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर बढ़िया से स्वागत करता हूं बच्चों, और चैलेंज भी करता हूं कि यहां से बेहतर हो तो जरूर बताना। क्लियर है? देखो, अब तो यार पेपर को टाइम में कितना रह गया, हफ्ता ही तो रह गया आज, है ना? तो चले रहो, और ये क्वेश्चन जो आज के ना डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे एसएससी प्री के लिए। अच्छा यार, मेरे को ना आज बड़ा गाना याद आया, एक ना वो मूवी का गाना था ना अपना, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल का याराना है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अपन क्या बोलेंगे, नौकरी तक का साथ हमारा, नौकरी तक का याराना है, फिर भविष्य सवारी है। तो प्लीज 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 बड़े सीरियस हो जाओ, बिकॉज अब टाइम आ चुके हैं एक्सेलेशन पे पैर रखने का। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे। आज हम परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज परसेंटेज के कुछ बच्चों ने बोला कि सर परसेंटेज को बेसिक से अच्छे क्वेश्चन कराइए कि हमें थोड़ा बेसिक्स भी पता चले और हमारे जो डाउट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो। मिक्स क्वेश्चन कराओ, तो उसी के आज अच्छे क्वेश्चंस लेके आए, चाहे वो एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन हो, चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको आज के लेक्चर में। क्लियर है? तो चलो बच्चों, चलते हैं फिर आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्लियर? चलो जी, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, की पे कह रहा है भाई किसी इलेक्शन में जो दो कैंडिडेट्स के बीच लड़ा गया, वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, कि एक के पास क्या है। अब वैलिड और इनवैलिड वोट्स का बड़ा अच्छा पता क्राइटेरिया होता है, बताता हूं थोड़ी देर में। वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात यहां तक पढ़ चुका हूं मैं, है ना? एक्सप्लेन करता हूं। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वो 7500, इसका मतलब क्या है कि जो टोटल वोट्स हैं मेरे पास मिला के वो 7500 हैं। द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, मतलब वो डिफीटेड कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन का सिनेरियो को समझना, अप्रोच डेवलप करनी है। अब देखो जरा, ये आपके पास जो दिया हुआ है ना भाई, वैलिड और इनवैलिड, इसका मतलब क्या है? अगर मैं टोटल वोट्स की बात करूं, अगर मैं बात करूं टोटल वोट्स, वो होता है मेरे पास वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट्स। समझ आ गई बात? वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट्स क्या होता है? मेरे टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अब सपोज करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने मान लिया टोटल वोट्स मेरे भाई 100% है। बिल्कुल सही बात कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूं। वो कह रहे 55% टोटल वैलिड वोट्स, टू कैंडिडेट्स हैं, बट अभी मेरे पास एक चीज और बची है, वो क्या है? 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड। मतलब इसका ये टोटल वोट्स हो गए मेरे, ध्यान से देखो, ये हो गए टोटल वोट्स। अब इसमें क्या है, 20% क्या हो गया मेरे पास? इनवैलिड वोट्स। सो 80% जो बचा मेरा, वो क्या बचा बच्चों यहां के अकॉर्डिंगली? ये है मेरा वैलिड वोट्स। क्योंकि वैलिड वोट्स के अंदर से मैं बताऊंगा मेरा विनर और लूजर कौन है। सिंपल सी बात, क्योंकि वैलिड वोट्स ही मुझे बताएंगे। अब जो वोट्स गिने ही नहीं जाने, उनको कंसीडर करके बच्चों करूंगा क्या मैं? सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो ये मेरे वैलिड और इनवैलिड वोट्स का बात है। क्लियर? अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, वो टोटल। बच्चे पता गलती क्या करते हैं, यहां पे लिख दिया 55%, ठीक है, यहां पे फिर इसमें से 80 में से माइनस करोगे 25%, बस यहीं अटक जाती है गाड़ी अपनी। रीजन क्या है? उसने एक चीज बोली आपको, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखो, टोटल वैलिड वोट्स। तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा भाई? टोटल वैलिड वोट्स, यानी वो बात कर रहा है इसके 55% की, तो इसका 55% कितना होगा? यहां पे आ गया 44%, और यहां पे कितना आ गया? 80 में से 44 गए 36%। हैव यू गॉट द पॉइंट? समझ आया बच्चों? जल्दी बताओ, समझ आया? बिल्कुल सही समझ आया होगा। और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों, बिकॉज ऐसे से एक धमाकेदार क्वेश्चंस कराऊंगा ना, अभी हायर मैच छेड़ने वाला हूं बस मैं, मजा आएगा पूरा करके, जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है भाई कि टोटल वोट्स कितने अपने पास? 7500। यानी यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि 100% की वैल्यू कितनी है अपने पास? 7500। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? 36% की। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 75। तो 36% की वैल्यू कितनी होगी? 36 इंटू 75 कितना आएगा? जल्दी से करके बताओ मुझे, जल्दी से करके बताओ। क्या 2700 आएगा? बिल्कुल 2700 आना चाहिए मेरे पास। इज इट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरा?
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है बच्चों इस क्वेश्चन का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं फटाफट, जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ट्रिक बता दूं इसमें। क्या देखो, आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब अगर मैं बात करूं 75, सोचो अगर 75 की जगह 100 होता, सपोज करो 75 की जगह 100 होता, तो 36 गुना 100 कितना होता भाई? 36 होता। इसका मतलब मैंने क्या लिया है, मुझे अगर 100 की जगह 75 चाहिए, यानी 1/4 माइनस कर दो, तो इसका भी 1/4 माइनस कर दो, कितना आ गया? 2700। मेरे दिमाग में ना एक प्रोसेस चलता है, बताऊंगा धीरे धीरे पता चलेंगे आपको बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलो, अब मैं स्पेंड 35% ऑफ हिज इनकम, बच्चों ने कहा था इनकम के क्वेश्चन कराना सर बढ़िया वाले। अब मैं स्पेंड 35% ऑफ इनकम ऑन फूड, 25% ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 80% ऑफ रिमेनिंग। जहां पे वर्ड आ जाए रोक दो, क्योंकि रिमेनिंग आना मतलब बचे हुए का, पहले बचा हुआ तो निकाल लो। और हाउस रेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम इज लेफ्ट विद। अब देखो जरा ध्यान से, फिर वही बात, मान लो यार 100 था, मेरे पास 100 इनकम थी परसेंट, उसने कहा भाई 35% कहां गई? फूड पे, तो कितना बचा मेरे पास? मैं बताऊंगा 65%। बचा कि नहीं बचा? 25% ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन। अभी तक रिमेनिंग वर्ड को कोई जिक्र नहीं है, तो डायरेक्टली माइनस करते रहिए। जहां पे रिमेनिंग का जिक्र आ गया वहां पे थोड़ा सा मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब इसमें से 25% और माइनस कर दो, तो कितना बच गया मेरे पास? 40%। अब वो क्या कह रहा है? 80% ऑफ रिमेनिंग। देखो मैं लिख भी देता हूं कहां कहां गया, ये फूड पे गया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, है ना। और ये कहां गया? एजुकेशन पे। ठीक है, 40%, 80% ऑफ रिमेनिंग। अब ये बचा इसका 80%, यानी जाएगा -32, तो कितना बचा? 8। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से चलाऊं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 150%। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे बड़ी सारी गलतियां करते हैं इसमें। मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली कैसे करना, आपने गलती क्या नहीं करनी इसमें। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 350। वो कह रहा है भाई नोमिनेटर को ना 150% बढ़ा दो और डिनोमिनेटर को 350% बढ़ा दो। द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 25/51। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? तो ऑप्शन भी मुझे फ्रैक्शन में दिए हुए, तो ये देखना मैंने। क्लियर है? अब चलो इस क्वेश्चन को देखें जरा। देखो, न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 150%। देखो मैंने माना मेरा जो एक्चुअली में फ्रैक्शन था पी अपॉन क्यू था, वो कहना क्या चाह रहा है? देखो मैं दो चीजें बताऊंगा आपको करके। वो कह रहे पहले को 150% बढ़ा दो, तो p प्लस 150% बढ़ा दिया, और क्यू को क्या कर दिया? 350% बढ़ा दिया। और ये कितना होगा? 25/51। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछता हूं, सिर्फ एक बात, क्या ये चीज करना जरूरी है? खुद सोचो, क्या ये जो 150% लिखा मैंने जरूरी है? क्यों ना इसको मैं ऐसे लिखूं डायरेक्टली कि p प्लस 1.5p अपॉन क्यू प्लस 3.5 क्यू इज इक्वल टू 25/51। अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूं, कोई परहेज है? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहां पे लिखोगे फिर आप क्या करोगे? परसेंटेज हटाओगे 100 निकालोगे, परसेंटेज हटाओगे फिर 100 निकालोगे, आना तो अंत में वही है। एक्चुअली 150% का मतलब क्या? कोई चीज अपना 1.5 गुना हो गई है। 350% का मतलब क्या? कोई वैल्यू अपनी 3.5 गुना हो गया, यही तो मतलब होता है। अगर मैं बोलूं एक से 2 हो गया, तो अब क्या कहोगे भाई? एक 100% बढ़ के 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 200% बढ़ गया, तो 350% बढ़ के क्या हुआ? यही तो हुआ। तो इसको, तो यहां पे मुझे बेटा ये सब नहीं करना, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा, जो पेपर में टाइम लगाते चीजें वो आपने निगलेक्ट कर देनी है। क्लियर है? देखो जरा, अगर अब अपन बात करें तो क्या हो गया अपने पास? मैं लिखूंगा 2.5p अपॉन 4.5 क्यू इज इक्वल टू 25/51। इज ए क्लियर? तो बेटा ये कितना होगा? देखो पॉइंट से पॉइंट काटिए, तो 25 p अपॉन 45 क्यू
इज इक्वल टू 25/51। देखो भाई 51 25 से 25 घटा 3 15 और 3 17, तो P अपॉन 15 क्यू इज इक्वल टू 1/17 और P अपॉन क्यू कितना आ गया मेरे पास 15/17, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरे को दिया हुआ है। एग्जैक्टली क्लियर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 मेरी क्लास का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी ऐसा क्वेश्चन है, बड़ी आराम से बताऊंगा आपको मैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ बैग कंटेन्स 600 कॉइन्स ऑफ 25 पैसा 25 सॉरी अ बैग कंटेन्स 600 कॉइन्स ऑफ 25 पैसा डिनोमिनेशन, 1200 कॉइन ऑफ 50 पैसा डिनोमिनेशन एंड 12%। इफ 12%, पहले तो देखो मुझे ये दे दिया कि मेरे पास क्वांटिटी क्या है, तो हम लिख लेते हैं भाई। अपने को दिए 600 कॉइन दिए, कितने के 25 पैसे के, ठीक है, प्लस हमें दिया है 1200 कॉइन, 1200 कॉइन 50 पैसे की डिनोमिनेशन की। सिंपल सी बात, इफ 12% ऑफ 25 पैसा कॉइन एंड 24% ऑफ 50 पैसा कॉइन आर रिमूव्ड, द परसेंटेज ऑफ मनी रिमूव्ड फ्रॉम द बैग इज नियरली, मतलब नियरली कह रहा है, अप्रोक्सीमेटली कह रहा है वो, मुझे ऑप्शन दूर दूर है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो वो क्या कह रहा है, सबसे पहले भाई 600 वाले कितने गए, 12% ऑफ 25 पैसा कॉइन, यानी इसका 12%, यानी कितने कॉइन गए, कितने कॉइन गए मेरे पास 12 6 72 कॉइन गए। एक कॉइन की कीमत कितनी है 25 पैसे, यानी 4 कॉइन मिला के 1 रुपया होगा, तो यहां पे कितने हो गए 18 रुपए हो गए। सिंपल सी बात, वो कह रहा है देखो मेरे पास 4 25 पैसे कॉइन मिला के 1 रुपया बन रहा है, तो यहां पे कितने कॉइन है 72 कॉइन है, तो 72/4 कितना हो गया 18 रुपए। सिंपल सी बात, ठीक है। अब वो दूसरी बात क्या कह रहा है बेटा, अच्छा यहां पे टोटल कॉइन कितने हैं 150, यानी यहां पे 150 रुपए होंगे, यहां पे 150 रुपए, और यहां पे कितने पैसे मेरे पास 600 रुपए। सिंपल सी बात, क्योंकि 2 कॉइन मिला के 1 रुपया बन रहा है, तो यहाँ पे 600 1200 कॉइन मुझे देंगे 600 रुपया। क्लियर है। तो टोटल मनी कितनी मेरे पास, यहाँ साइड में लिख लूं एक बार में, शायद इसका यूज होगा। मनी बोल लीजिए, जिसे आप अमाउंट बोल लो, वो होगा मेरे पास अपना 150 प्लस 600, वो कितना हो गया 750। क्लियर है। तो 750 रुपये मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब वो क्या कह रहा है बेटा, देखो इफ 24% ऑफ 50 पैसा, अब इसका 24% कितना होगा, देखो इसका 24 पैसे कितना होना चाहिए मेरे पास 288 होगा, बिल्कुल जी। तो 288 यहां से निकल गए, 288 का मतलब कितना हो गया 144 रुपीज। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रिमूव्ड देन द परसेंटेज ऑफ मनी रिमूव्ड फ्रॉम द बैग इज, इसका मतलब यहां पे 144, यहां पे 18, तो कितना हो गया 162 रुपीज रिमूव्ड। तो दिस इंप्लाइज क्या है 162 बताना भाई मुझे, 750 का कितना परसेंट है, सिंपल सी बात। तो इसे काटिए जरा, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, तो ये कितना हो गया बेटा अपने पास 16 दूनी 32, 324/15%। देखो ये मेरे पास 20-21 के राउंड कुछ आ रहा है, तो 21 पॉइंट। देखो अगर आप 300 पे भी जाओगे, और मैं हमेशा कहता हूं अभी पीडिया हमेशा आपको ना टू दी पॉइंट बताएगा, इतना आने के बाद सॉल्व मत कीजिए, जस्ट गो एंड लुक एट द ऑप्शंस। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो 20% से बड़ा आंसर है, और 20% से बड़ा बेटा एक ही आंसर दिया हुआ है, सारे 20% से छोटे आंसर है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, चलिए चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ इन सम क्वांटिटी ऑफ घी 60% ऑफ प्योर घी, ये बहुत अच्छा, ये परसेंटेज प्लस आपका मिक्सचर का क्वेश्चन है, तो बेसिक करना परसेंटेज है, बट इसके अंदर लॉजिक आपके 2 लगे हुए हैं। क्लियर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों देखो, इन सम क्वांटिटी ऑफ घी 60% इज प्योर घी एंड 40% इज वनस्पति घी। तो क्वांटिटी दी है मुझे,
इस क्वांटिटी में बच्चों देखो क्या दिया मुझे, कुछ घी है, कुछ वनस्पति घी है। क्लियर? 60% तो घी हो गया आई थिंक, है ना? हाँ यही दिए। और 40% क्या दिया बच्चों मुझे? वनस्पति घी दिया। ठीक है। इफ 10 kg ऑफ प्योर घी इज एडेड, द स्ट्रेंथ ऑफ वनस्पति घी बिकम्स 20%। बस अब टांग पकड़ लो क्वेश्चन की, भैया सॉल्व हो जाओ चुपचाप, नहीं तो देख लो हमसे खतरनाक इंसान कोई ना है। क्यों? ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे आके ना रेशो पकड़ो। मुझे सिंपल एक बात बताऊं बच्चों, है ना, कि अगर मैंने क्वेश्चन में क्या किया, मैंने क्वेश्चन में प्योर घी ऐड किया। क्या ऐड किया? घी ऐड किया। तो अगर मैंने घी ऐड कर दिया तो वनस्पति घी जितना पहले था उतना अब, सिंपल सी बात। इसका मतलब वनस्पति घी पहले जितना था वो उतना ही रहना चाहिए, बिकॉज आपने ऐड क्या किया है? आपका प्योर घी। तो आप देखो जरा घी और वनस्पति घी, मैं बात करूं इसकी, घी और वनस्पति घी इनिशियली कितना था देखो मेरे पास, अगर मैं लिखूं ये 3:2 आ गया। देखो अगर इसे मैं काटूं 3:2 आ गया। बिल्कुल। अगर फाइनली क्या हो गया? बिकम्स 20%। अब 20% अगर देखो घी वनस्पति घी, अगर ये 20% है तो डेफिनेटली 100 में से 80% होगा, ये बिल्कुल होना चाहिए। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 4:1। ये बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ? होना चाहिए पॉइंट, इसके बिना मजा नहीं है, वरना तो फिर वेरिएबल में घुस के कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा सा ऊपर की चीजों को समझेगी। क्लियर है? इसका मतलब अगर आपने ऐड घी किया तो वनस्पति की हैज टू बी कांस्टेंट। अगर यहां पे 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए। तो बनाओ इसको 2, जरा करो 2 से मल्टीप्लाई। तो दिस बिकम्स 3:2 एंड 8 कितना 2। अब देखो घी आपका बढ़ गया 5 यूनिट से, और वनस्पति घी क्या हो गया आपके पास? कांस्टेंट। क्लियर? अब मुझे एक बात हो बेटा, कितना ऐड किया आपने? 10 kg। यहां पे कितना यूनिट है? 5 यूनिट है, उसकी वैल्यू कितनी है? 10 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 2 kg। क्लियर? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 2 kg। ये बात ध्यान रखिए। अब नाउ क्वेश्चन इज सेइंग देन द स्ट्रेंथ ऑफ वनस्पति बिकम 20% द ओरिजिनल क्वांटिटी। अब याद रखो ये हमेशा मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी रहेगी 3:2। तो 3:2 का मतलब क्या हो गया? 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 × 2 कितना होगा? 10। डन। इसका मतलब देखो क्या था मेरे पास, अगर शुरू में 10 था तो 10 में आपने क्या किया? देखो शुरू में क्या था, अगर 10 kg था तो ये कितना था मेरा? 6, और ये मेरा 4 था। आपने क्या किया भाई क्वेश्चन में? आपने 10 किलो प्योर घी ऐड कर दिया, तो 16 हो गया, और ये 4 हो गया, तो ये कितना आ गया? 4:1। तो डेफिनेटली 20% रहा होगा। 1 बटा टोटल कितना है? 5। 1/5 मेरा 20% ही होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसको ऑप्शन लेके भी किया जा सकता है, बट ऑप्शन लेना जब भी कारगर होगा जब अगर आपको पहले वाला सोल्यूशन आता है तो। चलिए करें 6 क्वेश्चन। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों, प्लीज ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, जरा अच्छा क्वेश्चन, दैट इज काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 150। कि किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का जो सम है टोटल मिला के वो कितना दिया बच्चों मुझे? 150। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज x देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दो तरीके से किया जा सकता है, हम बेस्ट ऑफ बेस्ट वे में करेंगे इसको। क्लियर है? द नंबर ऑफ बॉयज, देखो सबसे पहले मुझे क्या दिया क्वेश्चन में? बॉयज प्लस गर्ल्स कितने? 150 है। क्लियर? द क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉयज x है, देखो सीधी सी बात है, ये मेरे पास x है, तो गर्ल्स 150 माइनस x होगी, ऐसे कुछ होना चाहिए। बट अगर मैं बात करूं बॉयज प्लस गर्ल्स 150 है, तो इसका मतलब x देन गर्ल्स बिकम x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी गर्ल्स कितनी है? x% ऑफ 150, और ये किसके बराबर हुआ? दैट इज द सिंगल इक्वेशन। वरना अगर आप इसको x-100 x-150 मान लोगे, फिर आप वेरिएबल में घुसोगे ज्यादा अंदर।
सिर्फ इतनी सी बात है कि मेरे को क्या दिया क्वेश्चन में कि भाई अपने को ये दिया कि अपने पास अगर बॉयज एक्स हैं तो गर्ल्स कितनी होगी, x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो x प्लस x बाय 100 इंटू 150 इज इक्वल टू 150। तो ये कितना हो गया देखो, 50 3 50 2। तो यहां इसको सॉल्व करेंगे जरा, x प्लस 3 बाय 2x इज इक्वल टू 150, 2x प्लस 3x बाय 2 इज इक्वल टू 150। तो ये कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 150 इंटू 2, x कितना हो गया 60। तो शुरू में जो मेरे पास बॉयज थे वो कितने थे बच्चों, मात्र 60 150 में से। क्लियर है? चलिए चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िया से इसको करते हुए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर मेरा 7 आज की क्लास का। चलो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभिनव स्कोर 80% इन फिजिक्स, 66% इन केमिस्ट्री एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ बोथ द पेपर्स आर 100। इसका मतलब कह रहा है अभिनव ने क्या किया है भाई, उसने क्या किया है, वो कह रहा है भाई 80% फिजिक्स में स्कोर किया उसने, ठीक है, 66% किया केमिस्ट्री में, और टोटल दोनों पेपर के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 100 थे मेरे पास। क्लियर है? व्हाट परसेंटेज डज ही स्कोर इन मैथ्स विच इज ऑफ 200 मार्क्स। वो कह रहा है भाई कि मैथ में वो कितना परसेंट स्कोर करे, बट अब याद रखना मैथ के मैक्सिमम मार्क्स कितने आपके पास 200 इफ ही स्कोर्स 80% मार्क्स इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। कि अगर वो तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के देखे तो उसके कितने परसेंट मार्क्स हैं, 80%। वेरी गुड क्वेश्चन, मैं 15 सेकंड दे रहा हूं, ट्राई करो और जिसका हो जाए वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा सर मेरा ये हो गया। फटाफट करो जरा इस क्वेश्चन को। चलो जब तक आप कर रहे हो मैं करता हूं। देखो जी, अब अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, प्लस मैं बात करूं केमिस्ट्री की, प्लस में बात करूं मैथ्स की, है ना, पहले मैक्सिमम मार्क्स तो निकाल लें। देखो भाई फिजिक्स के अपने 100 स्कोर था, केमिस्ट्री का अपना 100 स्कोर था, बट मैथ में कितने थे 200। तो टोटल मार्क्स कितने आ गए मेरे पास, 200 300 400, डन, 400 आ गए। अब देखो जरा, व्हाट परसेंटेज डज ही स्कोर, बट फिजिक्स में कितना स्कोर किया इसने 80%, यानी कितने मार्क्स होंगे, सिंपल सिंपल है, इसमें तो कोई भागदौड़ नहीं है ना कि 100 का 80% 80 होते हैं, ठीक है। 80% 66 इन केमिस्ट्री और 66% किया केमिस्ट्री में, तो ये भी 66 आ गए। इसका मतलब टोटल मार्क्स अभी तक जो गेन हो चुके हैं ना वो कितने हो गए मेरे पास 144। उसने एक बात और कही है भाई क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि टोटल एग्रीड SC 80 होने चाहिए। अब अगर 80% देखूं मैं 400 का, तो वो कितना होगा 320 ठीक है। तो अगर टोटल मार्क्स यहां पे मुझे 320 चाहिए, तो यहां पे कितने चाहिए होंगे मेरे को, सोच के देखो, 144 हो गए, जाना कितने पे 320 पे 56, 76 के 176 होंगे। हाँ जी, क्या ये मार्क्स मेरा 176 होगा, सोचे देखिए, खुद सोचो, होने चाहिए इतने, इसके अराउंड ही कुछ होना चाहिए मेरे पास। कि अगर मैं बोलूं, क्योंकि देखो 56 तो यहां से मिल गए इसको, ठीक है जी, 56 200 तक के लिए मिले, 200 तक के लिए कितने मिलेंगे 56, और यहां से यहां जाने के लिए 120, तो डेफिनेटली कितना हुआ ये 56 और 120 कितना हो गया मेरे पास 176। इतने मार्क्स चाहिए होंगे, सोच के देखो कि क्या मुझे इतना मार्क्स चाहिए होगा, बिल्कुल इतना मार्क्स तो कम से कम मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चाहिए ही होगा। अब वो क्या कह रहा है आपको, सिंपल सी बात, अब वो ये कह रहा है कि भैया ये बता दीजिए चुपचाप कि इसने मैथ्स में कितना स्कोर किया, तो मैथ्स का स्कोर कितना हो गया इसका 176 आउट ऑफ कितना 200। तो 176 आउट ऑफ 200, थोड़ा कलर चेंज कर लो ताकि पता चले कि मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। तो भाई 176 स्कोर किया कितने में से 200 में से गुना 100%, तो ये कितना हो गया 80
तो 88 आ रहा है। एक मिनट, लेट मी चेक द कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं अपने पास? वन ओ सॉरी 54 आएगा यहाँ पे, तो 174, तो 80 कितना आ गया? 87%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अपना 54 आएगा, क्योंकि 66 था ना। 144, 8 6 14, 146 आएगा, इसलिए गलती हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, तो 54 आएगा, मैंने 144 लिखा था, तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, इसको प्लीज आप ठीक कर लीजिएगा। क्लियर? तो आंसर इज 87%। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन वेट, चलो क्वेश्चन वेट करेंगे प्लीज बेटा, जल्दी से जल्दी। ये क्वेश्चन काफी बार मैंने करवाया भी है, बट थोड़ा सा डाटा चेंज करके लेके आऊँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने की काफी पॉसिबिलिटी बैठती है पेपर में। चलिए, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 60% वाटर। चलो देखो, अब मेरे पास क्या है? फ्रेश, फिर क्या है मेरे पास? ड्राई ग्रेप्स। ठीक है, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 60% वाटर। अब देखो, वाइल ड्राई ग्रेप्स कंटेन 40% वाटर। कि जो ताजे फल है ना वो अपने पास 60% पानी है उसमें, और जो ड्राई फ्रूट्स है यानी सूखे मेवे, जिसे जैसे आपका किशमिश हो गया, बादाम हो गया आपका, ठीक है, ऐसे उसमें कितना परसेंट वाटर है भाई? 40% वाटर है। हाउ मेनी केजीज ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 60 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो जरा, मेरे पास फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, एक तो वाटर होगा वाटर। अच्छा, अगर ये वाटर होगा तो वाटर के अलावा क्या होगा? जो आपका, अगर जैसे आप संतरा लेते हो ना भाई, संतरा, उसको अगर आप थोड़ा सा आउट करोगे, छीलोगे उसको, उसमें छोटे छोटे ना आपको ऐसे दिखेंगे, पैकेट्स दिखेंगे, उसको दबाओगे, जूस तो निकल जाएगा, वो बचा क्या है? छिलका। उसे बोला जाता है पल्प। क्या बोलते हैं उसे? पल्प। क्लियर है? वो होता है मेरे पास पल्प, है ना। थोड़ा टाइम पहले, अब तो पता नहीं, पल्पी ऑरेंज भी आती थी, छानते हो ना आप, जैसे जब जूसने के बाद छानते हैं, जो ऊपर बच जाता है वो पल्प होता है, बेसिकली पल्प का पार्ट है वो। ठीक है, तो 60% अगर वाटर है तो 40% वो छिलका, वो पल्प होगा, जिसने उस जूस को होल्ड किया होगा। जूस भी वाटर, जूस की फॉर्म में होता है। ठीक है, हाउ मेनी केज और ड्राई ग्रेप्स कंटेन 40% वाटर, तो इसके अंदर भी अभी वाटर है, तो डेफिनेटली वाटर को किसी ने, जो पल्प नाम की चीज है, उसने इसको होल्ड किया है। ठीक है, तो अगर 40% वाटर है तो पल्प क्या होगा? 60% होगा। सिंपल सी बात, ये बात समझ आ गई? दोबारा देखिए, हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 60 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट। अब 60 केजी फ्रेश फ्रूट है ना, तो डेफिनेटली ये कितना होगा? वाटर 36 केजी होगा, और ये कितना होगा? 24 केजी। बस क्वेश्चन यहीं पे आके टाटा बाय बाय खत्म हो जाता है। अब कैसे खत्म होता है देखो, अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन किया था ना, एक किया था, उसमें क्या किया था मैंने, अभी अपना वो मिक्सर वाला क्वेश्चन था ना, उसमें मैंने अल्कोहल या क्या था, मैं दिखा दूं आपको क्वेश्चन एक बार, रेशो से किया था वो क्वेश्चन, मुझे अभी भी याद है, ये वाला। इसमें अगर मेरे पास वनस्पति घी नहीं था कांस्टेंट, तो मैंने बना दिया था सेम, क्योंकि ऐड तो मैंने कुछ और किया था। अब क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, उस क्वेश्चन को यहां कैसे रिलेट किया मैंने। एक बात आओ, एक्चुअली में जो आपके पास ड्राई आउट हो रहा है वो सिर्फ मॉइस्चर होता है, जो छिलका है ना वैसे वैसे रहता है, तो पल्प इज कांस्टेंट इन दिस क्वेश्चन में लिख देता हूं। ये क्या मेरे पास? कांस्टेंट। याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन में कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब अगर वो यहां पे 24 केजी है तो बेटा यहां पे कितना रहेगा? 24 केजी। तो उसको रेशो में काटो जरा, 2:3 आ गया। 3 की वैल्यू कितने? 24 कितने गुना? 8 गुना, तो 5 गुना 8 कितना होगा आपके पास? 40 केजी। ऑप्शन नंबर डी मेरे पास बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्लियर है? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। चलिए, इन एन एग्जामिनेशन 34% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स एंड 42 फेल्ड इन इंग्लिश। ठीक है, और वो क्या कह रहा है? एंड 20% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ये मेरे पास वेन डायग्राम का क्वेश्चन। देखो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका।
ये ऐसे करके बेटा कुछ ठीक है, फॉर्मूला बताऊंगा इसका मैं। वो मेरे को बोथ से समझ आया कि यहां पे ऐसा कुछ होने वाला है ना। इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल्ड इन मैथ्स, तो अगर एन ऑफ मैथ्स लिखूं मैं, ये कितना है 34%, और एन ऑफ इंग्लिश लिखूं तो कितना है 42%, और ये कितना है मेरे पास एंड 20%, ये आ गया 20। अब देखो जरा मेरे पास फॉर्मूला होता क्या है मेरा। अगर एन ऑफ ए यूनियन बी की बात करूं ना, होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको मैं क्या बोलूंगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इससे मैं वो निकालूंगा जो टोटल मेरे फेल स्टूडेंट्स हैं। समझ आ गई बात। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो गया मेरे पास टोटल फेल स्टूडेंट्स, क्योंकि हु पास लिखा है ना तो फेल वाले निकाल लो। सो एन ऑफ ए कितना दिया, यानी एन ऑफ मैथ्स, इसको मैं मैथ्स के टर्म्स में लिख के दिखा दूं आपको एक बार ताकि कोई दिक्कत ना हो। एन ऑफ मैथ्स यूनियन इंग्लिश है ना, तो यहाँ पे मैथ्स आएगा 34 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 40 आएगा, 40 इट हैज टू बी 42 माइनस ऑफ 20। तो ये कितना हो गया बेटा 3 2 5 और 7 76 माइनस 20 56% हो गया। तो ये वो स्टूडेंट है जो फेल्ड है। तो फेल प्लस पास होता है टोटल पास, तो मेरे पास क्या आ गया 100 माइनस ऑफ 56%, कितना आ गया 44%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, मॉडरेटेड द क्वेश्चन था, थोड़ा सा वेन डायग्राम की टर्म्स में था, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 आज की अपनी क्लास का भी का लास्ट क्वेश्चन, करिए फटाफट। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स। कि वो ये कह रहा है कि भाई उसने क्या किया 30% तो मार्क्स आए हैं और 30 नंबरों से फेल हो गया वो। क्लियर है। इफ द पासिंग मार्क्स आर 60% ऑफ द टोटल मार्क्स, और जो पासिंग मार्क्स है वो 60% है किसके टोटल मार्क्स के, देन द मैक्सिमम मार्क्स विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको आप। क्या मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस ठीक है, चलो देख लेते हैं, होने तो चाहिए ठीक अगर दिया है तो। देखो सपोज करो मैं एक रेखा चित्र बनाता हूं। क्या बनाता हूं रेखा चित्र। दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। देखो मिनिमम मार्क्स है 0%, ये मैं बोलता हूं बेटा पासिंग मार्क्स है ना, और ये हो गए मेरे 100%। देखो पासिंग मार्क्स है मेरे पास 60%, पासिंग मार्क्स कितने 60%। अब दोबारा देखो कैंडिडेट को 30% मार्क्स, इसके 30% मार्क्स हैं और 30 नंबर से फेल हो गए। इसका मतलब अगर मैं बात करूं इसके 30% टोटल मार्क्स में 30 ऐड कर दूं तो 60% के बराबर आ जाएगा। यही तो बात है क्वेश्चन में। तो मैं क्या बोल लूंगा लेट टोटल मार्क्स मैंने एक जो भी मान लिया, तो 30% ऑफ टोटल मार्क्स प्लस 30 इज इक्वल टू 60% ऑफ टोटल मार्क्स। यही तो एक चीज है जो आपको समझनी है। आप लोग इक्वेशंस बनाने में लगते हो जाते हो, बट ये तो याद रखो कि इक्वेशन बनाने क्यों है। समझ आ गई बात। अब देखो जरा 30% ऑफ टोटल मार्क्स, तो इसको और मैं कैसे लिख सकता हूं भाई 60% ऑफ टोटल मार्क्स माइनस 30% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 30 दिया मुझे, तो 30% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू कितना 30 बाय 100 ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 30। तो टोटल मार्क्स कितने आ गए मेरे 100। ऑप्शन नंबर डी। अब दो तीन बातें ध्यान से सुनो इस लेक्चर से आज की आउटपुट किया। देखो मैंने बच्चों किसी भी क्वेश्चन में वेरिएबल का यूज नहीं किया, बहुत रेयर है किया हो, वो भी जरूरत थी जब मैंने किया, अदरवाइज नहीं करना है। कंसंट्रेटेड रहो टिल एग्जाम, बता रहा हूं मैं, बहुत सीरियस रहने की जरूरत है, बिकॉज मौके बार बार नहीं मिलते। चांसेस हैं एक टाइम तक कि आप एग्जाम दे सकते हो, तो वो टाइम खराब नहीं करना, याद रखना। नौकरी करने का मजा भी एक उम्र में ही है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ध्यान रखो, कंसंट्रेट करो अपने आप को, और प्लीज प्लीज प्लीज
इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब जो मैं बात बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना उसको। क्लियर है? चलो देखें जरा। अगली चीज क्या है मेरे पास, अब अबीपीडिया माइक्रोवर्स। पिछले 2-3 दिन से आप सुन रहे हो, इसका चर्चा भी है क्या? मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, बिकॉज आप लोगों ने देखा, पोर्टल देखा, मुझे पता आप लोग देख रहे हो जाके, है ना। बट अब मैं बता दूं तो माइक्रोवर्स वाई क्यों अभी पीडीएफ बाकियों से अलग है, यहां पे डिफरेंस पता चलता है। ठीक है, अब सुनो माइक्रोवर्स है क्या। सपोज करो आपने क्या किया, आपने जैसा परसेंटेज पढ़ा है ना, आपको परसेंटेज में कोई डाउट लगा कि यार मुझे और क्वेश्चन चाहिए, या मुझे कुछ थ्योरेटिकल नोट्स चाहिए, टाइम नहीं है बनाने का, बस फटाफट मुझे रिवीजन के नोट्स चाहिए, या मुझे जैसे यहाँ पे माइक्रोवर्स में क्या करोगे बताऊंगा अभी, टेस्ट की फॉर्म में भी आप क्वेश्चंस को अरेंज कर सकते हो अपने आप। ठीक है, अब क्या है, सपोज करो आपने आज नंबर सिस्टम पढ़ लिया, लगा कि यार लैक ऑफ प्रैक्टिस है और अच्छे क्वेश्चन चाहिए, और पूरा कोर्स क्यों खरीदना है, क्योंकि अक्सर होता क्या है, सब क्या बोलते हैं कि ये कोर्स खरीद लो, इसमें ये, इसमें ये। सपोज करो मुझे पूरा खरीदना नहीं, मेरे सब पे कमांड है, मेरे को नंबर सीरीज या नंबर सिस्टम नहीं आता, तो क्यों ना मैं सिर्फ नंबर सिस्टम पे फोकस करूं, मेरे को चाहिए ही नहीं बाकी। वाई शुड आई बाइट द अननेसेसरी मटेरियल, जो मुझे चाहिए नहीं, जो मेरा जिसमें मैं परफेक्शन हूं, अच्छा हूं। ऐसा होता है कि 50-60 में से एक आधा 2 क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा, वो ठीक है चलेगा इतना, नो वन इज परफेक्ट। एक आधा डाउट ऐसा हो जाता है जो नहीं भी आता, ठीक है, जो डाउट क्रिएट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, इतना चलेगा। बट अगर ऐसा हो रहा है कि 15-20 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो फिर दिक्कत है। तो कहां जाओगे, यहां पे एक काम आता है वो, कि जाओ उस टॉपिक को खंगालो, उस टॉपिक को देखो, छानो, देखो। अब मैं आपको बताता हूं कि माइक्रोवर्स एक्चुअली में क्या है, क्या अलग दुनिया क्यों है, ये क्यों माइक्रोवर्स इतना वास्ट है, क्यों अभी पीडीएफ बाकियों से अलग है, यहां पे आके क्वालिटी का पता चलता है। ठीक है, अब देखते हैं जरा क्यों मैंने ऐसी बात कही, अब उसको अच्छे से देख लेते हैं हमारे साथ। ठीक है, चलो देखो जरा, देखिए सपोज करो मैंने आज पढ़ा, तो मैं सबसे पहले चूज एग्जाम करता हूं। देखो यहां पे मैं गया, और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल ही रहा बराबर, है ना। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसके लिंक डलवा दूंगा, बट यहां पे भी देख लीजिए। आप जाएंगे, चूज एग्जाम कर लिया हमने, सॉरी शधुआनी सीजीएल एग्जाम है ना। चलिए नेक्स्ट देखो जरा, क्या यहाँ पे मुझे कुछ दिया हुआ, देखो वीडियो कोर्सेज है, यहाँ पे मेरे माइक्रो कोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे माइक्रो कोर्सेज है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं तो दिखा रहा हूं कि अगर और भी आप देखना चाहें तो कहां से देखो, व्यू देखो, ऑल माइक्रो कोर्सेज फॉर स्पेशली एसएससी, सिर्फ एसएससी के लिए ही माइक्रो कोर्स हैं ये। सपोज करो जनरल स्टडीज का कुछ नहीं आता, तो जनरल स्टडीज के भी हैं। कितने लेक्चर्स हैं, रिसोर्सेज है 8146। करंट जीके या करंट जीके की बात करेंगे 9430, जाके देखोगे तो पता चलेगा। क्लिक करने की देरी है सिर्फ, कंप्यूटर सीजीएल 1897, पता है ना कंप्यूटर कितना चाहिए। अब क्वांटिटी एप्टीट्यूड कितने हैं, 11313, तो चलिए हमने इसी को देखना आज। ठीक है, और शायद इंग्लिश के भी थे मेरे पास, है ना, इंग्लिश का भी था मेरे पास। अब देखो जरा, सपोज मेरे को आज मैंने क्या किया है, वी डिड परसेंटेज। देखो जी, मैंने आज किया परसेंटेज डिटेल्स। सपोज पूरा कोर्स खरीदने में ज्यादा पैसे लग रहे हैं, मुझे पूरा कोर्स नहीं खरीदना, मेरी जरूरत ही नहीं, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं, मैंने सब कर रखा है, बट परसेंटेज में कहीं ना कहीं कमी दिखती है। वो कहां कमी दिखती है, देखो अब अगर मैं पूरा परसेंट खरीदना चाहूं तो कितने का बेटा, 155 का। बट अगर मैं सिर्फ सपोज करो मुझे ये क्वेश्चन नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वीडियो लेक्चर देख के मेरा काम चलने वाला, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो लेक्चर ले लो अकेले, छोड़ो इसको भी। ठीक है, तो ये कितने का है, देखो ये कितने का हो गया मेरे पास, यहाँ 44 दिखा रहा है, 44 का हो गया। सपोज करो वी डोंट हैव मच टाइम, पेपर के एक दिन पहले की बात है, दिमाग खराब हुआ भैया वीडियो लेक्चर नहीं देखे, कुछ और करेंगे, वेब नोट्स उठाओ 16 रुपए की, कितने रुपए हो गए, 16, कितने 16, समोसा पैटी नहीं आता भाई अच्छा 16 रुपए में, आपको यहाँ पे वेब नोट्स मिल रहे हैं, समझ लो सब कुछ परसेंटेज का सारा थ्योरेटिकल पार्ट है इसके अंदर। सपोज करो उसके बाद थोड़ा टाइम मिला, आप कहते हैं एमसीक्यू लगाने हैं, मत लो, कुछ मत लो, एमसीक्यू ले लो 95 रुपए, समझ रहे हो, 100 रुपए से भी कम है। अब इससे ज्यादा और इससे कम में कैसे मिल सकता है, मैं खुद यही बात बोल रहा हूं।
अभी पीडिया कभी भी देखो 95 रुपए में भाई मैं नहीं अमीर होने वाला। अभी पीडिया को कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई नहीं। पूरा कोर्स फ्री में करवा दिया यार, इतने सारे लेक्चर्स हैं, जाके देखो जरा, पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट कोर्स पढ़ा हुआ आपके। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टर्म्स में आज इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करा के हटाऊं तो 95 रुपए की कीमत थोड़ी ना है। बट आपके लिए, सिर्फ आप बच्चों को अपने साथ जोड़ के रखने के लिए, कि बच्चे जो सच्चे हैं, जो एक्चुअली में चाहते हैं, एक ऐसा वर्ग है जो नौकरी चाहता है बढ़िया से, उनके लिए ये। बाकी तो फिर फ्री का कंटेंट तो बहुत कुछ है, देख लो, मुझे क्या दिक्कत है, समझ रहे हो? वो तो हम करवा ही रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ तो अलग होगा यार। अगर एक क्वेश्चन है 318 एमसीक्यूज हैं तो कुछ तो अलग होगा ना इसमें, समझ आ रही है बात? तो देखिए, समझिए और करिए। सुनो दिल की, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अब जुड़ो भी मीडिया के साथ। समझ आ गई बात? चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। मेरा ना थैंक यू रह जाता है हमेशा। हाँ, यहाँ पे था मैं। चलो, चलो बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।